गाइस यहाँ पे जैसे कि अंकित सर ने बोला कि कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये इवेंट पूरी तरीके से अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो प्लीज ये पूरा अपने ही लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है, तो प्लीज इसकी गरिमा को बना के रखना। और ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है जो कि होना चाहिए। 3 साल बाद वापस से पटना में आके वही एनर्जी, वही जोश, वही उत्साह, वही हैट्स ऑफ आप लोगों की एनर्जी को गाइस हमेशा। जैसा हमने बताया गया है कि सेशन की शुरुआत में मां सरस्वती के लिए दीप प्रज्वलित करना है, तो आप सभी की तालियों के साथ में हम सब मिलकर के एक बार दीप प्रज्वलित आपके बिहाफ पर करने जा रहे हैं। एक चीज हम और बता दें आपको, हम किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं है ना, हम तरीके समझ के चलिए, हम खुद अपनी तरफ से, मतलब आप और हम अपनी तरफ से हैं, और हम अपनी तरफ से उन सभी प्रयासों को भविष्य में भी करने वाले हैं। इस देश के जिस भी कोने में बैठा हुआ कोई बच्चा हमें सुन रहा हो तो वो ये मान ले कि हम आने वाले समय में आपके बीच में भी आने वाले हैं, है ना। तो आप सब तक मैसेज है ये, आप जहां भी हैं, और आपकी ही प्रेरणा या आपकी इंस्पिरेशन ने हमारे अंदर ये मोटिवेशन दे दिया है कि हम कुछ समाज के लिए और अच्छा करें, जिसमें जैसे भुवनेश सर के द्वारा ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाना जिनके पास में किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं हो सकते, उन्हें खुद से या बच्चों की मोटिवेशन से पढ़ाना, जिसे स्माइल फॉर ऑल हम कहते हैं। मेरे द्वारा अंकित इंस्पायर्स इंडिया के माध्यम से बहुत सारे राजस्थान में विद्यार्थियों को ऐसी एजुकेशन जो कि प्रशासनिक शिक्षा के लिए जरूरी है उसे मुफ्त उपलब्ध करवाना, नीरज सर के द्वारा, यही आपको बता रहा हूं, नीरज सर के द्वारा स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें इनके द्वारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपने द्वारा अपनी सोसाइटी के अंदर, जहां कोई बच्चा खेल रहा है, कोई ग्रुप है उसके पास खेलने के संसाधन नहीं है, उनको उपलब्ध करवाना, ये सब हमारे द्वारा पढ़ाई के अलावा किए जा रहे काम है। तो अब जल्दी से एक बार हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। प्लीज एससीटीवी चैनल के शुभम भाई प्लीज स्टेज पर आ जाइए। प्लीज एससीटीवी चैनल के शुभम जी प्लीज स्टेज पर आएंगे। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करेंगे। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट प्लीज। सर चालू हम दे देंगे सर, है मेरे पास रिकॉर्डिंग। लाइट क्यों जला रहा है? के लिए हमारे साथ हमको सौभाग्यशाली फील करवा रहे हैं, उन सबसे निवेदन है यथासंभव हम अंत के 50 मिनट कोशिश करेंगे कि आपके बीच में उपस्थित रहें। हम बाहर खुले में चलेंगे, भाई इन्वॉल्व है वो अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखें। बोलिए यस और नो। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी उम्मीदों के साथ में अपने मिनिमम संसाधनों के साथ में ये तैयारी कर रहे हैं। तो मोटिवेशन कैसे हाई रखना है, पढ़ने के लिए क्या करना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि आपने जिस प्रकार से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होते हुए 8th ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में जबरदस्त रैंक प्राप्त कर
करने के बावजूद भी आपने टीचिंग को अपना कैरियर विकल्प चुना, तो क्या टीचिंग एक ऐसा विकल्प है जिसे ये विद्यार्थी भी अगर भविष्य में चुनना चाहे, क्या समाज के लिए वो ऐसा स्थान बना सकते हैं जो आपने बनाया है, या उससे ऊपर का बना सकते हैं? यस है, शुरू कर दें, तालियां हो जाए। थैंक यू पटना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक बार पहले भी पटना आ चुके हैं 2018 में। यस सर। तो उस समय हम क्या बिल्कुल खुले में प्रमोशन किया था, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब तो क्या 3 क्लास हो गई पाऊंगा लगा दे स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स देके। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आज एक विशेष दिन है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो मैं बस कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि टीचर्स डे पे एक बहुत ही आकर्षक दुर्घटना हो गई। हम आपके बिहार, आप हमारे पटना हो गई। और जो भी मैं बोलूं, इससे पहले कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। मतलब यहां में से कोई है क्यों पीडीएफ वाला जो क्लास काटो? मैच है WWE का शाम को 4 बजे, मेरी तरफ से अंकित से लड़ेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी शानदार है, जानदार है, ईमानदार। दोस्तों, जैसा कि अंकित सर ने बताया, मुझे एक टॉपिक दे दिया, आपको तो इसी पे बोलना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बैचलर्स के ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। तो आप क्रिकेट लाइन लेंथ पर ही बॉल फेंके, हमें पता है। और ज्यादा टाइम तक आप भी नहीं बचोगे, हमारी शादी करवा के आप अकेले होगा। तो सबसे, चलो बाकी बातें बाद में, सबसे पहला सवाल ये है, शादी कब करोगे? आपको मेरी खुशी बता हो रही है। आपने 4 साल हमारे पीछे पर उड़ा के हमारे को करवा दिया, आप खुद भाग रहे हो, ये तो गलत बात है। शादी भी होगी, बच्चों का प्यार होगा तो होगी। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। और आप लोगों को पता है, मतलब सभी के साथ सभी तो यहाँ पे माहौल आपका हॉबी आपका। तो हम लोग बात करें थे रेलवे एग्जाम की। तो देखो, सबसे पहले तो ये मत सोचो कि अगर आप लोग की नौकरी लगी तो आपने करनी है। आपने सबने बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब 2 साल में, मतलब सर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, जीके हो, आप लोग बहुत 2-3 पास पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये आती है, सर अभी हमारी नौकरी लगे, और जब तक आपकी नौकरी लगती है, समाज आपको ऐसे देखता है कि भैया वो पढ़ नहीं रहा, कहीं और जाता है, देखो तो ये तो देखो, हमारा कुछ सिस्टम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि समय समय पर पेपर नहीं होते, वैकेंसी नहीं होती। तो इस समय पर अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को तो रिजल्ट मैटर करता है। समाज ये देखता है कि भाई नौकरी लगे नहीं लगे, पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई कब हमारा बच्चा नौकरी से लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये सबके साथ में कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर इस विशेष स्टूडेंट के साथ में कि सर मेरा पेपर हो गया, रेस्पॉन्स शीट में कुछ गलत दिया है मैं, या फिर सर टाइम पे पेपर नहीं हो रहा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ में कॉमन है। तो इस चीज में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो करता है आपका पेशेंस, यानी आपका धैर्य। क्योंकि पेशेंस अगर नहीं है तो, क्योंकि देखो ये मान के चलो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, 3 साल मानो मैं तो एक, आप कितने ब्रिलियंट क्यों हो, चलो आप बोलो सर मैं तो पहली बार बोल दूंगा, अरे वैकेंसी तो आती है मैं तो सर प्री पहली बार बोल दूंगा, फिर उसका रेस्पॉन्स शीट आएगी, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा, मतलब लगभग 2-3 साल आप लोग का चला जाता है। तो कभी भी आप लोग मतलब पेशेंस के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज करें। पेशेंस आप लोगों की पहली हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात है सर एंजाइटी, फियर से डर लगता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डर लगता है कि हाँ सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? प्लीज अपना हाथ उठाइए। और कितने ऐसे स्टूडेंट है सर मुझे तो फर्क ही नहीं है, मतलब आराम से बच्चे लोग ही पढ़ाई। तो देखो दोनों भी दिक्कत की बात है। देखो अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो एक्स वाई एक ग्राफ पढ़ा होगा। तो अगर मैं एक्स पे परफॉर्मेंस रखूं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, मतलब सॉरी वाई पे मैं परफॉर्मेंस रखूं और एक्स पे एंजाइटी रखूं,
तो अगर आपकी एंजाइटी बिल्कुल कम रहेगी, कोई डर ही नहीं रहेगा कि ठीक है पेपर देने तो जा रहे हैं दोस्तों, तब भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो अगर डर है तो ये अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आज भैया विराट कोहली जाए, अरे खेलना ही तो है, कौन सा जीतना है, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और ये कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने वो ले लिया, जैसे साउथ अफ्रीका के जैसे यार हम तो वर्ल्ड कप में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तब भी उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो फियर होना चाहिए ना, फियर आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप लोगों का फियर इतना रखो कि जिससे आप लोगों को गाइडलाइन मिलती रहे, हाँ भैया मुझे करना है ना, जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस भी टॉप पे रहे। ठीक है दोस्तों, समझ गए बात को। और लास्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, मतलब ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से टॉपिक पे कर लिया, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करने हो तो लास्ट में सेशन रखेंगे। यस सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है आपको। नहीं, कोई ऐसे नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही आपकी थोड़ी जर्नी कब से शुरुआत, जो टीचिंग की शुरुआत आपने कैसे करी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। शायद मेरे ख्याल से इसके बारे में पता है, कभी शायद यूट्यूब पे भी सुना नहीं होगा, बात हुई नहीं होगी, तो है ना। तो आपकी जर्नी कैसे रही वाइफाई स्टडी में आने के बाद में, और उससे पहले कैसे मुलाकात हुई? पहला तो जैसे है ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग से ब्रिलियंट होता है वही कुछ कर पाता है, लेकिन बिल्कुल इसका रिवर्स है। आप लोगों को अभी नहीं पता पड़ेगा, लेकिन 4-5 साल में, 6 साल बाद में आपको पता पड़ेगा कि जो स्कूल के आपके टॉपर थे वो शायद कुछ नहीं कर पा रहे और आप उनसे कुछ बेटर कर गए, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 10th में मेरे 61.67% मार्क्स थे, जिसमें साइंस में तो मैं फेल होता वो बचाता ही हम लोग। जैसे 11th में सबके पास में ऑप्शन होता है, आर्ट्स लेनी होती है, कॉमर्स लेनी होती है, साइंस, तो मेरे स्कूल का क्राइटेरिया था कि अगर आपको साइंस लेनी है तो 60% आने चाहिए। तो जैसे मेरा रिजल्ट आया 61%, मैंने सोचा भैया अब तो बन गए इंजीनियर बन गए। तो मतलब आप ये देखो कि साइंस जो मेरा बिल्कुल वीक था, मतलब मैं खुद फेल होते बताऊं, आज सबसे बेस्ट ही मैं वो पढ़ाता हूँ, साइंस। ठीक है, तो सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद क्या होता, मैं इंजीनियरिंग में गया, फर्स्ट ईयर में मतलब 2-3 बैक के, सेकंड ईयर में बैक का मतलब आप फेल हो गए सब्जेक्ट में। इंजीनियर्स कितने हैं आप? सॉरी सर, इंजीनियर्स तो समझ सकते हैं, बैक तो एक तरीके से है ना, लेकिन थर्ड ईयर से फिर मैंने सोचा यार कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत हो गया घूमना फिरना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करी गेट एग्जाम के लिए। तो जिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं फेल हुआ, उसी के जो टॉप एग्जाम होते हैं गेट और आईएएस, उन्हीं को मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। मतलब तो आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है ना, ये मैटर रहता है कि आप लोगों को कहां पर लेके जाएगा। तो आप अपने मन में अपने आप को कमजोर न समझे, आप में बहुत पोटेंशियल है यार। बात यह है हम लोग दिखा नहीं पाते, जिस दिन आप दिखा दोगे ना, तो जो समाज आप लोगों का, ये जो कोई भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, वही सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे कि मैं तो बोलता ही था सिलेक्शन हो गया। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, तो छोटी चलता रहता है कि सर है ना थोड़ा प्रेशर है, ये है, सबके साथ में होता है, ऐसा नहीं है। मतलब आज हम टीचर से, हमारे साथ में लोड रहता है, मतलब सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, चाहे स्टूडेंट लेवल पे हो, टीचर्स लेवल पे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं शायद 6-7 महीना हो गया, मैं वो ठंडा खाता ही नहीं, मैं खा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम होती है। जैसे बुने सर, अंकित सर सुबह 5 बजे उठते हैं तो करंट अफेयर्स में, तो ये नहीं आ रहा यार, आप तो छुट्टी रख लेते हैं ना। तो सैक्रिफाइस ऐसे नहीं है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इनवाइट करूंगा बुनियत सर को, लेकिन बुनियत सर को इनवाइट करने से पहले मैं कुछ, शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा स्माइल फॉर ऑल के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्माइल फॉर ऑल, यानी सबको खुश रहने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश खुश नहीं रह पा रहा, तो भगवान ने आपको इतना पोटेंशियल दिया, अपने लेवल पे कुछ भी फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार से लोगों को हैप्पी रख सकते हैं। तो जैसे बहुत से, जैसे स्लम एरिया में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र है बट उनको काम करना पड़ रहा है। आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट पे बहुत सारे जने होते हैं, बेचते हुए नजर आते हैं आप लोगों को। तो उन्हीं के लिए ये एक हमने इनिशिएटिव किया था बुनियत सर के द्वारा, स्माइल फॉर ऑल, जिसमें देश के जितने भी स्लम एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ नहीं पाते फाइनेंस की वजह से या फिर मान लीजिए पेरेंट्स की वजह से, तो ये हमारा जो एनजीओ है उन सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है। और इसके जो संस्थापक है वो है बुनियत सर। साथ में ये, जैसा हमने आपसे कहा सर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि इसकी जागृति जो हम कर रहे हैं, यही इकलौता तरीका नहीं है जो दुनिया में कुछ करने का। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें से एक तरीका इन्होंने चुन लिया है। आपको ठीक लगता है, आप भी अपने समाज के लिए कुछ करिए। हाँ, तरीके ये हो सकते हैं कि आपके दिमाग में ये आइडिया सबसे पहली बार कब आया, है ना। पढ़ते समय आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि जब समाज कहेगा तब मैं करूंगा, कुछ बन जाऊंगा तब मैं करूंगा। तो आज हम ये जर्नी भी जानेंगे सर से कि समाज के लिए ये कुछ करने का सबसे पहला जज्बा आप में कब आया, और वो आपकी जर्नी क्या थी जिसने आज इतने बड़े मुहिम को एक आंदोलन बना दिया है। जिस तरह से बच्चे स्लम्स में पढ़ रहे हैं, आपको देख करके आश्चर्य होगा साथियों,
खुले मैदान में या फिर जहां छत नहीं है या फिर किसी प्रकार के संसाधन नहीं है, जिन्हें पढ़ने का मतलब नहीं पता है। और एक तो एपिसोड इनका इतना अल्टीमेट है कि बैठाने के लिए भी पैसे देने पड़े थे कि बैठ के पढ़ लो तुम्हारा भला होगा, यानी एजुकेशन का महत्व क्या है। वो बच्चे जिन्हें उनके पेरेंट्स ने ये सिखा रखा था कि तुम कचरा बीनोगे तो ज्यादा कमाओगे, उनको ये बताना कि तुम पढ़ गए तो क्या करोगे, ये बहुत बड़ा बोटलनेक है। और इनकी बदौलत आज इंडिया के शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा। आज हम दिन में बात कर रहे थे, सुबह बात कर रहे थे, त्रिपुरा में भी सर के वॉलेंटियर्स हैं। ये कितनी बड़ी रीच है भाई। केरल में भी सर के वॉलेंटियर्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तेलंगाना में 550 से ज्यादा बच्चे सर के वॉलेंटियर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। निश्चित ही आप जैसे लोग भी इसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव ऐसा जरूर लाएंगे जो एजुकेशन में क्रांति होगा। और ये यकीन मानिएगा, आज जो अमीरी गरीबी का सबसे बड़ा डिफरेंस खत्म किया है ना, वो एजुकेशन ने किया है। हम सभी बहुत साधारण घरों से उठ के आए हैं। सब आपको जो यहां बैठ के दिखाई दे रहे हैं ना, सब बहुत साधारण घर से हैं। बस नेचर जैसे मैंने अपनी ये बना रखी है कि मैं कभी गरीबी के बारे में ये नहीं कहता कि मैं गरीब था, क्योंकि मुझे लगता है कि गरीब होना एक सिंपैथी लेने जैसा है। मैं क्यों बोलूं कि यार गरीब था, मैं बहुत अमीर हूं। आपने कभी मेरे सेशंस भी सुने हो, मैं एनी टाइम कहता हूं कि करोड़पति। और आज अंकित सर कितने अमीर है वो बाद में आप मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं ना कि अल्टीमेटली ये जो माइंड सेट है ना, इससे भी हमें लड़ना है। जिसके यार आज पैरा ओलंपिक में, एक बार पैरा ओलंपिक इनसे हमारे तालियां रियल में एक करके दिखा दिया है कि संसाधनों का अभाव, शरीर का अभाव कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर वो चैलेंज नहीं है फिर भी वो लोग उपलब्धि पा रहे हैं, तो यार हम तो पूरी तरह से समृद्ध है। जिनके हाथ में मोबाइल है उन्हें कौन रोक सकता है यार। आज मोबाइल के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियंस में गेम खेल रही है मोबाइल से। नाम नहीं ले सकते, कर तो रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए भुवनेश्वर के लिए। थोड़ा बहुत स्मैल फ्लोर के बारे में बताने को देखा। देखो भाई, स्मैल फ्लोर के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। एक छोटी सी मैं आपको छोटा सा इसका एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 2012 में जब मैंने बीटेक किया था और मैं तैयारी सोच रहा था कि चलो ठीक है कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करते हैं। मेरा इंटरेस्ट ये था कि कुछ पढ़ना है। कुछ बीटेक का पढ़ाई नहीं करी थी, सबने रेयर नहीं करी थी, 4 साल बिल्कुल खराब थे। तो उसके बाद सोचा कि चलो पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ही एक ऐसा रजिस्टर था जिसमें मैंने ये लिखा था कि एक दिन कुछ साल बाद में, जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा या थोड़ा बहुत जब मैं कुछ करने लग जाऊंगा, मेरे में ज्ञान आ जाएगा, थोड़ा पढ़ लूंगा, उसके बाद एक दिन एक स्माइल फ्रॉम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाऊंगा। ये बातें 2012 में एक रजिस्टर के पीछे मैंने लिखी थी। इसको रूप लेने के अंदर 2019 आ गया, लेकिन वो चीज हो पाई। तो छोटा सा मोटिव ये है कि जो आप बनना चाहते हो ना, वो आप बन जाओगे। बहुत हर्डल्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, भटकाएंगे, आपको बोलेंगे तू ये कर ले, वो कर ले। लेकिन आप ये चीज सोच लेना कि जो आपको बनना है ना, आप आज नहीं तो कल वो बन जाओगे। बस दिमाग में और अपने एक्शन में वो चीजें होती रहनी चाहिए। 2012 के अंदर जब मैं तैयारी कर रहा था, तब भी मैं पढ़ाया करता था बच्चों को। जो लोग है ना घर पे जाके आस पड़ोस के अंदर किसी से पैसे वैसे नहीं लेते थे, ठीक है, वो ऑनलाइन ही लेना चालू किया क्योंकि कंपनी रन कर रहे हैं, कंपनी रन ऐसे होती है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं पढ़ाया करता था। पढ़ाते 2016 में कुछ बच्चे मिले जो कि बैकिंग कर रहे थे। उनको मैंने पढ़ाई को लेकर बोला, वो इंटरेस्टेड थे, बहुत किताब लेके घूम रहे थे, पेंसिल के पैसे नहीं थे। पेंसिल लेना पढ़ते पढ़ते बहुत बढ़िया हो गया आज के टाइम पे। तो ऐसे धीरे धीरे ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो आप करना चाहते हो उसको ठान लेना, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसको करना ही है, ठीक है। आज आपके सारे मेरे सर ने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि साइंस के ये साइंस में फेल हुए थे। वैसे ही कभी आपने हर्ष सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनकी जर्नी सुनी होगी, वो हिंदी मीडियम से, लेकिन आज इंग्लिश के बहुत ही जबरदस्त टीचर है। कभी इंग्लिश में बात करोगे तो आपको लगेगा कि कोई फॉरनर है जो कि आपके सामने खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। बस करना ही है कि लाइफ में जो सोचना है उसके पीछे भागना है, करना है। और जितना भी आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा किसी दूसरे की खुशी देने की कोशिश करें, उससे आपको खुशी मिलेगी। और आप खुशी रहोगे तो आप अपनी पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, जो भी आप करना चाहते हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सर इसका ना एक बार तालियां हो जाए इस बात के
और इसका मैं सर के साथ साथ ही ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये एपिसोड मेरे साथ कैसे हुआ मैं वो बताता हूँ। पहले मैं बहुत मनी माइंडेड था, आज भी हूँ। जाके पैसे ले लेना सब 100 में सर से यहाँ से मैं एक्चुअली क्या सर इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें छुपा कुछ भी नहीं रहा हूँ। मैं कमाता हूँ, गर्व है मुझे, आप भी कमाएंगे, छुपा क्यों रहे? ये ना डुअल जिंदगी जीना है ना, प्लीज इसे मानिएगा। डुअल जिंदगी जीना जो हम करते हैं कि यार बताना तो ये है कि मैं भाई साहब गाय बन के बैठा हूं, लेकिन अंदर भेड़िया बैठा है। बच्चों मैं सब फ्री कर दूंगा, बेटा सब्सक्रिप्शन आ गया ले लेना। नहीं भाई मैं फ्री इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन और अच्छा होगा, ले लेना है। जमता है तो लेना भाई, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा है यार। मैं IITer हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, RAS अधिकारी हूँ और मेरे को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है यार कि कुछ तो मेरे घर वालों ने भी सोचा है ना। ठीक है ना भाई? और फिर हम इस कमाए हुए धन से कुछ अच्छा करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भुवनेश सर ने खूब कमाया। अब ये मॉडेस्टी जो है ना, मैं इनको गौतम बुद्ध बोलता हूँ, ये ऐसे बने हुए भुट्टा एकदम खूब कमाया, लेकिन जब देने का समय आया समाज को तो एक अलग दिशा निकाल दी। ये होना चाहिए ना यार, यही ट्रस्टीशिप, ये वो फिलॉसफी है। और ये सर अब आपसे कोई मांग ले इसलिए आपको साथियों पता है गांधी जी का एक सिद्धांत था। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि इस सिद्धांत को ना, ये प्लीज बफर कर रहा है। गांधी जी का एक सिद्धांत था जिसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहते हैं, जिसमें गांधी जी कहा करते थे कि अगर समाज में कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है करे, लेकिन उतना ही रखे जितनी उसकी आवश्यकता है, फिर समाज को लौटा दे। एग्जैक्टली यही पॉइंट हम सबके अंदर कहीं ना कहीं से अब आ रहा है। जैसे मैंने मेरी बुक बनाई, बुक बनाने के बाद में जो अब उसका पैसा कमाया ना मैंने कहा गुरु जी आपके लिए जाएगा, क्योंकि वो स्माइल के ग्रुप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्कूल में जाएंगे। भाई मैंने कहा नहीं यार, इसको मोड़ते हैं ना थोड़ा सा, इधर से थोड़ा आया कहीं चला गया, हो गया ये काम। अब मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से सर ने काम शुरू किया तो मोटिवेशन कैसे आया। मैं RAS में सेलेक्ट हुआ तो मैं एकदम नॉर्मल जिंदगी 2016 में सेलेक्ट हुआ, 2018 में शुरू हुआ। कोई बड़ा परिवर्तन मेरी लाइफ में नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ते ही मतलब पढ़ाते एग्जाम दे रहा था, हो गया सिलेक्शन। लेकिन जिस दिन मैंने सर से ये डिस्कस किया कि यार किक नहीं आ रही, सिलेक्शन के बाद भी फील नहीं आ रहा कि कुछ सिग्निफिकेंट किया है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था, बच्चों की जिंदगी सुधार रहा था, सर मैं यही कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। सर ने कहा अब समय आ गया है, आपको किक दिलवाते हैं, मतलब फील दिलवाते हैं कि कुछ करना है। मैंने कहा बताइए, आपने जो काम किया ये बड़ा मुश्किल का था। मैंने कहा हाँ, 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 500 बच्चे टॉप में सेलेक्ट होकर के आते हैं कुल मिला के। मैंने कहा सब कुछ करना है तो बोले एक काम करो, समाज को वापस लौटा दो कि ये सब बच्चों के लिए फ्री करने वाला हूं, ये एजुकेशन फ्री करना है। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच से, अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो कर ले, और जिसको मुझसे कंपटीशन करना है कर ले। सर ने और हमने मिलकर के निर्णय ले लिया है। अभी फिलहाल राजस्थान में 33 जिले हैं और विद इन 2 ईयर 33 जिलों के अंदर ऐसी क्लासेस शुरू होंगी जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए फ्री क्लासेस चलेगी। बिहार वाले विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये केवल राजस्थान नहीं, भारत के और ऐसे ही आएगा परिवर्तन, आएगा कि नहीं। और उसका जो गूज़बम्प्स आते हैं ना लाइफ में, क्योंकि आप जो अपनी लाइफ से कुछ पल निकाल कर लौटा रहे होते हो ना, आहा जिंदगी, समझ गए। तो सर के पीछे जो मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है, आप आज उस फेज में हैं जहां हम आपके सामने वो एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि अगर कुछ कर लिया तो जब लौटाने की बारी आए तो हिचकना मत। समाज आपको प्यार की पूंजी में वो लपेट के वापस देता है। आज आप में से जितने भी विद्यार्थी आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे इस आधार पर नहीं आए कि सर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नहीं भाई। आप कहीं ना कहीं हमारे उन विचारों से जो एक शिक्षक के रूप में, हमारे उस व्यक्तित्व से जो हमने एक पर्सन के रूप में आपके सामने साझा किए, आप देखने आए कि ये आदमी जैसा कैमरे पे बोलता है रियल में भी है क्या ऐसा? बोलता तो बहुत बढ़िया है, महिलाओं का सम्मान करो, अब देखते हैं, है ना।
इस तरह से ये सब चीजें पर्सनैलिटी वाइज इन्वाइव करनी है कि ये पर्सन जो दिख रहा है ना अभी, ये मैं आपको बताऊं, अब मैं हालांकि बता नहीं सकता, ये ऐसे लोग चलेंगे, मैं चप्पल की जगह जूते पहनवा के लाऊं, भाई साहब आप चलो जूते बोले नहीं भाई, मेरे को इन चीजों में कोई मोह आया नहीं। तो साथियों, आप भी इस काम को जरूर करेंगे और एक शिक्षक दिवस पे शिक्षक आपके लिए वही मॉडल बन के प्रस्तुत होता है जिससे कि आप उन चीजों को सीखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पता है अभी क्या कॉपी कर रहे हैं, सर ने बाहर शर्ट कर रखी है, अच्छी तो लग रही है ना, ये तो हमेशा हमने अंदर डाल के देखे, आज बाहर है यार, ये अच्छा लगता है, हम भी करेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। सर बहुत सही है यार, मूछ मूछ रख रखी है, मूछ अच्छी होती है, ये है हमारे अंदर, सबके अंदर है ये चीज, होनी भी चाहिए। हम भी किसी ना किसी से इंस्पायर्ड है, क्यों ना हो। अल्टीमेटली शिक्षक वो समाज का पथ प्रदर्शक है, जब वो जीवन की राह लेकर चलता है तो इतने परिवर्तन करता है, ज्ञान से ही नहीं अपने व्यक्तित्व से। और आज के दिन उन सभी शिक्षकों के लिए ताली हो जाए जिन्होंने सिग्निफिकेंट काम किया। मैं पटना में स्थित उन सभी शिक्षकों के लिए एक बार ताली बुझाना चाहता हूं आपसे, जिन्होंने पटना में शिक्षा की अलग को जगा दिया। सभी शिक्षकों का तहे दिल से सम्मान करता हूं, उन्होंने इस समाज में इतना सब कुछ किया है कि शायद वो भी हमारी प्रेरणा है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बात के साथ साथ मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा भोलेश सर, बीच में हमारे एक और मेहमान आ चुके हैं और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करें। गाइस, टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के ऊपर एक ट्रिब्यूट है जो कि रेडियो मिर्ची के द्वारा है, और यहाँ पे आज शशि है जो कि हमारे रेडियो मिर्ची की तरफ से टीचर्स डे सेलिब्रेशन के एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जो कि यहाँ पे आज शशि है जो कि देने वाले। बहुत सारे लोगों ने इनको टेबलेट सुना होगा, गाड़ी में एयरफोन में सुना होगा, आज आपको रियल में सुनने को मिलेंगे। तो सर 2 वर्ड प्लीज बच्चों के लिए, 2 नहीं आपको 200 बोलिए सर। आप सुन रहे हैं शुक्रिया मुझे यहाँ पर दावत देने के लिए। पानी का 2 घूंट मार लिए हैं, शुक्रिया। एंड नीरज सर, अंकित सर, पुनीत सर और हम सब सरासर सर। सबसे पहले आप तीनों को, जो भी मेरे मुंह से सर निकले, उनके लिए विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। बहुत ही अच्छा लगता है सर मुझे टीचर्स के बीच में आकर के कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत देर से मैं आपको यहाँ पर सुन रहा था सर, सुन रहा था, थोड़ी आवाज आ रही थी क्योंकि बैकेंड में खड़े वाले को थोड़ी आवाज आती है। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट, क्योंकि आज बहुत जगह कार्यक्रम था, हर एक जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के आना पड़ता है। आप जहाँ जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ। जी 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 जी, आपकी आवाज आ गई। ओके, सो मुझे अब जी 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 आप सुन रहे हैं 90.3 मिर्ची सुनने वाले ऑल बेस घोष। इसी आवाज के तलबगार हैं, दीवाने हैं। आप सभी पिछले 15 सालों से ये लगातार प्यार दिया है मुझे मिर्ची पे, इसके लिए हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं आप सभी का। कहते हैं कि बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में या साज सम्मेलनों के हुजूम में मैं शो पीस सा सजता हूँ, यूं तो हर रोज मिर्ची पे बसता हूँ। मुझ पे और मुस्कुराहट में थोड़ी सी दूरी है, पर आप सबको खुश रखना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। शुक्रिया। जब मैं सर मैट्रिक में गया था, मैट्रिक पढ़ने के बाद मैंने एडमिशन लेने के लिए इंटर में, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि आई वॉज बैक बेंचर। जो सच्चाई है, पढ़ने में मैं बहुत अच्छा नहीं था और अक्सर कोई भी क्लास में अगर कान पकड़ के खड़ा है, आउट ऑफ द क्लास है, स्टैंडिंग होल्डिंग वेट्स है, तो उसमें मेरा नाम जरूर आता था। लेकिन मैट्रिक के बाद मुझे काफी डर लगता था और मुझे लगता था कि कोई ताबीज वाले बाबा अगर मिल जाए ना तो मुझे जरूर मेरा हाथ पकड़ा देगा। और हमने बहुत भगवान के सामने किसी भी तरह से बेड़ा पार लगा दो। एक ताबीज वाले बाबा मिले थे मुझे,
उनके पास बड़े दुखी होकर के हम पहुंचे, बोले कि बाबा उस समय इंटरनेट महंगा था, अदरवाइज यूट्यूब पे पढ़ लेते। और बाबा कुछ ऐसे ही दिखने में लगते थे। सर की तरफ से पढ़ते मुस्कुराता हुआ चेहरा था उनका। बोलो अपना। उन्होंने किताब दी और उन्होंने मुझे ताबीर दी। तो देखिए, गुरु मंत्र जो होता है हर कोई देता है, चाहे वो किसी भी गुरु किसी भी रूप में हो, गुरु मंत्र देता है आपको। जब हम इंटर में पहुंचे तो बोले कि बाबा मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा कमजोर है, कोई ऐसी ताबीर दे दीजिए कि हम किसी भी तरह से इंटर पास कर जाए। तो बाबा ने कहा कि मेरे अजीज, अच्छी बुद्धि के लिए गाय का दूध पिया करो और खूब मेहनत से पढ़ा करो। बाबा से हम बोले कि बाबा दूध तो घर की खेती है, लेकिन 2 साल से वो भी दूध नहीं देती है, प्रॉब्लम था। तो बाबा ने कहा कि मेरे अजीज, ये लोग 2 ताबीज, एक तुम पहन लेना, गाय को पहना देना, तुम इंटर पास कर दोगे, गाय दूध देने लगेगी। मैं रास्ते से जा रहा था, ताबीज की अदला बदली हो गए। सर बच्चों ने मायने निकाल लिए हैं। सर लोग आपको जज कर रहे हैं। गाय इंटर पास हो गई मेरी। जी तो क्योंकि थोड़ा पता लगा यूपीएससी की तैयारी कर रही है ऑनलाइन। आपको बताऊं कि अभी ऑनलाइन में सबसे मुझे अच्छा लगा सर कि बहुत सारे जो यहाँ पर बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है अपनी, पता नहीं दोबारा स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो टीचर ही कोरोना ग्रसित हो। उनके पास अगर पता नहीं, ऐसा हो रहा है गाइस, हो रहा है ऐसा देखने को आपको मिल रहा होगा कि ऑनलाइन पर तो वो धक्का-धक एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि पीछे से मम्मी पापा पर चल रही, ये दिखो ना। पापा भी थे ना, वो पेट सटका करके आते थे कैमरे के सामने। क्यों? ममता मैम थे। और ममता मैम देख रही है, लगता है झाड़ू लगाने का टाइम हो गया, 9 बज चुके हैं। हमारी रोज, लेकिन कहते हैं कि डेली लाइफ में जब तक हम अपने गुरु का दर्शन न कर लें, जब तक टीचर, एक हमारे स्कूल में होते थे टीचर जो भारी आवाज में, एक हर एक स्कूल में होते होंगे, आपके स्कूल में होते होंगे। मेरे खुद पिताजी पीटीआई है सर, मेरे को खूब कूटा है उन्होंने। देखिए, जब तक धनिया कुटाए नहीं तब तक स्वाद नहीं आता है। कुटाए हैं अच्छे तरीके से, तभी धनिया का स्वाद लगा है। क्यों सर? परफेक्ट है सर। और आजकल के होते हैं कि अगर टीचर ने बोल दिया बच्चों को तो सबसे पहले पेरेंट्स कहते हैं मार दिए। ऐसा लगता है कि मानो मोकाम्बो आ गया हो, घबराहट होने लगती है। तो आजकल के टीचर रिस्क नहीं लेना चाहता, पढ़ना है तो पढ़, ना तो लटक, जो होता है बस। लेकिन हमारे टीचर आप जानते होंगे सर, बताइए। अवस्थी सर। हाँ, अवस्थी सर बहुत कि हम कितना भापने के बाद ही साइंस में आए। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ सब, वो मटका हो गया हूँ, इतना फूटा हूँ और फूल गया हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे स्माइल फॉर ऑल है ये, और जैसा कि हमने कहा था कि एक स्माइल फॉर ऑल, मिट्टी भी कहता है कि रहो ऑलवेज खुश। जब तक आप लाइफ में खुश नहीं रहोगे, जब तक यहाँ से आप खुश नहीं रहोगे, शायद दुनिया की कितनी भी तैयारी आप कर लो वो अधूरी रह जाएगी। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि बैकग्राउंड हमेशा अपना चलते रहना चाहिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसी तरीके से हैं जैसे आप अकेले मार्स पर हैं, जहां पर कोई आवाज नहीं है, ना हवाओं की गड़गड़ाहट है, न लोगों का शोर है, न संगीत है, कुछ भी नहीं है वहां पर। अगर आपको बैकग्राउंड अपने जीवन में रखते हैं, अगर आपके पीछे गाना चल रहा है, आपकी जिंदगी का हर वो शोर सुनने लगने लगे, इसका मतलब समझ लो कि आप अपने ध्यान केंद्रित कर दिया है। मतलब बैकग्राउंड चलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। जैसे अभी बैठे हुए बैकग्राउंड में मेरी आवाज चल रही है तो अभी ठीक लग रहा है, यही सबकी आवाज चले तो घोर मट्ठा हो जाता है ना। तो
तो जिंदगी में जरूरी है कि बैकग्राउंड चलाते रहो, इसलिए कोई भी गाने हो वो गुनगुनाते रहो, सुनते रहो, जिंदगी को सुरमई बनाते रहो। शुक्रिया आप सभी का मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन का बटन, अब देखिए जल्दी ही कोरोना दूर हो जाए तो फिर ऑफलाइन सभी आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि बच्चे आजकल डर रहे हैं कि दोबारा हम कैसे क्लास में जाएं। एक्चुअली उनको आराम मिल रहा था, अब दोबारा सुबह सुबह उठना पड़ेगा। मम्मी भी परेशान है कि जब तक ठीक नहीं होगा बच्चा सबको नहीं भेजना चाहिए। अरे बोलिए ना कि सुबह 5 बजे उठने में दिक्कत हो जाए, 5 बजे नहीं भेजना चाहिए। ओके, सो जरूरी है कि आप अपने आंखों को टू टच रखें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आंखें इफेक्ट कर रही है। कॉन्ट्रास्ट सही रखिए ताकि आपका मोबाइल अच्छे तरीके से आपको अपने टीचर का दर्शन करवा सके, शब्दों का दर्शन करवा सके, ये बहुत ही जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का। जिंदगी के अगर मजे लेने हो तो हमने बहुत सारे, अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप मिर्ची शशि के फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर बहुत सारे वीडियो, सिर्फ हंसाने वाले वीडियोस हम बनाते हैं, क्योंकि सीरियस वाले और तरह तरह के नफरत फैलाने वाले वीडियोस तो बहुत होंगे, लेकिन हमारे वीडियोस उन लोगों को दिक्कत करते हैं जो हस्बैंड्स हैं। वो हमेशा हमसे शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों 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 क्यों, या मुझे वंस मोर से एक याद आया। एक बार मैं ऐसे ही कार्यक्रम में गया था, गलती से मैंने गाना गा दिया, लोगों ने कहा वंस मोर, मैंने उसी गाने को 2 बार गाया, लोगों ने कहा वंस मोर, मैंने तीसरी बार गाया, लोगों ने कहा वंस मोर, चौथी बार जब गाया मैंने लोगों से पूछा कि मेरा गाना आपको बहुत अच्छा लग रहा है? सबने कहा बेटा जब तक बढ़िया से नहीं गाओगे गवाते रहो। वंस मोर तो ही। अच्छा, ओके ओके, लेट मी 2 फुट मारूं पानी का। मतलब कि पानी का घूट लिया, जैसे हमसे नहीं घोटा रहा था, आप घोट लिया। ओके, वंस अगेन आप सुन रहे हैं 90.3 मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। इसी आवाज को आप हमेशा सुनते रहें सुबह 7 से 11। थैंक यू। अब माइक भी जवाब देने लगा, क्या करें? माइक भी बोलने लगा कि लगता है आज ये माइक छोड़ने वाला भी है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। विश यू वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड लव यू ऑल, लव यू। थैंक यू सो मच शशि, आपने बहुत जबरदस्त जो है यहाँ पे बच्चों को जो है मोटिवेशन दिया। थैंक यू सो मच शशि। बस एक टीचर्स डे है और टीचर्स हमारे सामने है यहाँ पे, और एक छोटा सा केक है यहाँ पे। टीचर्स डे का एक तरीके से बर्थडे है, आप सभी को मालूम है। तो इस तरीके से जितने भी टीचर्स हैं सभी को एक ट्रिब्यूट है स्माइल ब्लॉग के थ्रू, हमारे थ्रू, आप सभी के थ्रू, कि जितने भी देश में लोग पढ़ा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही कॉमन सी बात है कि हर कोई अच्छे टीचर से तो बनना चाहता है, लेकिन कोई टीचर नहीं बनना चाहता है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोगों में से बहुत अच्छे से टीचर्स बनेंगे, क्योंकि देश की नींव जो है ना वो यही लोग रखते हैं। जो आप सिखाओगे वही आने वाली जनरेशन सीखेगी, और उसी से देश का निर्माण है जो कि होने वाला है। तो गाइस हमेशा कोशिश करेगा कि टीचिंग जो है उसको भी प्रोफेशन की तरह समझे, उसको भी एक तरीके से अपने रगों में रखे। जो अच्छे से आप लोग पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, पूरी कोशिश करेगा। जरूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर लॉयर से देश का वो करें, देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको भी किसने सिखाया है। तो ये जरूरी है कि टीचर सर आपने जो बात कही टीचर के लिए तो मोटिवेट कर दिया। आप जैसे कि सर जब स्टूडेंट हैं तब अच्छे स्टूडेंट कैसे रहे, है कि नहीं? मैं करूंगा इन सारे सवालों के जवाब, लेकिन केक काटने के बाद, ठीक है? चलिए, एक्चुअली क्या है ना, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं। लेट्स से सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान बहुत जल्दी भागने लगता है। दूसरा, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़ी देर में ख्याल आने लगता है किसी और का। सर आप तो कहते हो कि घर वालों से जाके मिलो, मैं जब जाने की बात करता हूँ वहाँ चाचा जी मिल जाते हैं। और बेटा सब सही है? सर ब्रेकअप हो गया है।
फिर सर मेरे सामने बहुत बड़ा डायलॉग्स में आवाज आ रही क्या चल रहा है तो आप चिंता ना करें। और सबसे बड़ी बात सर, मैं हर बार एग्जाम देता हूँ, पहुंचने वाला जब होता हूँ ना पासिंग लाइन पे, मैं 1 नंबर से रह जाता हूँ। ऐसे ही कुछ सवाल जो चुनिंदा सवाल हैं और हर विद्यार्थी के हैं, जब मैं स्टूडेंट था तब भी थे, उनका आंसर देना है। सुबह पढ़ू या शाम को? हाँ, सुबह। सर याद नहीं होता, सर फैक्ट्स कैसे याद रखते हैं, सर पढ़ने जब बैठता हूँ तब तो बढ़िया लग रहा होता है, लेकिन जब टेस्ट देने बैठता हूँ तो सब उड़ जाता है। सर एग्जाम से पहले तो पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मुझे लगता है कि मेरे सामने ही सब कुछ गलत हो रहा है, बाकी दुनिया सब अच्छी चल रही है। एक एक चीजें बहुत कॉमन है, मैंने इसलिए मंच से बोले क्योंकि आप में से कईयों को ऐसा लगता होगा कि मेरे सवाल पता नहीं लेंगे या नहीं, लेकिन ये सबके सवाल हैं और सबके जवाब देने वाले। जल्दी से प्लीज एक बार केक कटिंग सेरेमनी रखते हैं हम लोग, और एक एक सवाल का जवाब होगा और फिर आपके पास माइक भी जाएगा, आपके सवालों के जवाब भी होंगे, ठीक है? जल्दी से एक बार तालियां बजा दीजिए। हम एक बार टीचर्स डे में आप ही की तरफ से आया हुआ एक केक, यानी कि ये वो है जिसमें हम खुशी मना रहे हैं इस बात की कि आप सब हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हैप्पी टीचर्स डे, है ना? एक बार सारे लोग खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे प्लीज, एक बार हम जोर के साथ प्लीज। थोड़ा कम कर देगा, फैमिली पैक है, घर तक ले जाना। जिन्होंने मोबाइल पकड़ा है वो ताली ना बजाएं। ओके। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को बोलते हाय बाय, ऐसा नहीं चलेगा। लेट्स स्टार्ट। सर हम लोग एक थैंक यू बहुत, थैंक यू सर। मुझे अपना बर्थडे टच किया। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू सो मच। ये केक बाहर जहाँ पे आपके जलपान की व्यवस्था रखी गई है वहां भिजवाया जा रहा है, तो आप तक पहुंच जाएगा ये, है ना? जिन तक भी पहुंच पाए। हाँ प्लीज। यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है 11 सितंबर यानी कि अभी कुछ दिनों बाद ही भुवनेश्वर का बर्थडे भी है ना? तो सर जो है वो फिर से आने वाले नहीं है, अप्रैल से ही हमें बोलते आ रहे हैं। हम लोग बहुत वेट किए हैं और बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम ही समय का हमें बोला गया था कि मतलब ज्यादा दिन तो नहीं हुआ था, तो इतने दिनों में हमें भी नहीं मालूम था कितने सारे लोग आएंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए हो, और हम सभी की तरफ से मतलब तीनों ही सर का बहुत स्वागत करते हैं बिहार में। और अब जो है वो भुवनेश्वर के बर्थडे के लिए हम प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। एक और केक हम साथ ही साथ कट करने वाले हैं, तो एक बार सभी चिल्ला करके हैप्पी बर्थडे सर। जलपान के साथ में आपकी तरफ से भी डिनर वगैरह। जलपान 5 मीटर के और बर्थडे वाला दोनों इंक्लूड कर ये बर्थडे वाला केक है। सर का नाम रखो, यू का बर्थडे का सर का नाम होगा हैप्पी बर्थडे।
है एक मुंह से दूसरे मुंह में जाता है, ये केक हम सबको जोड़ता है। हाँ तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारी लौटने की फ्लाइट का टाइम भी जल्दी ही नजदीक आ रहा है ना। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें बातचीत, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल एकदम फ्रेंडली तरीके से इंटरेक्ट करिएगा। अगर आपको बीच में लगता है कि कुछ ऐसी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो बात आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ, एक बार फिर अपन बात में बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो पहला जो सवाल बनता है ना विद्यार्थी के जीवन में कि सर मेरा दिमाग बहुत भागता है इधर उधर, मैं जैसे ही कुछ करने बैठता हूँ और मेरा दिमाग दाएं बाएं दौड़ने लगता है, और विशेष रूप से पढ़ते समय तो पता नहीं ऐसा क्या ही होता है सर कि इतना तेज दौड़ता है, एकदम मैं बैठे रहता हूँ, पन्ना खोला, 4 लाइन पढ़ी, इतनी देर में तो सर मैं फिल्म के सीन में होता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है सर कि मुझे लगता है कि वो हीरो गलत जगह था, उस जगह मैं होता तो बढ़िया होता, है ना सर, मतलब अलग ही इमेज चल रही होती है। और सर कई बार ऐसा होता है मैं पढ़ने बैठा और गलती से कोई भी बगल से निकल गई, हो गया सर दिमाग खराब। अब तो पता नहीं मैं कहां तक सोच लेता हूं, अगर सही है तो आप थम्स अप करिए कि हाँ सर है, ये क्लास का सिग्नल है, थम्स अप करिए, समझ में आ गया। तो बोले सर ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करने लगता हूँ, अचानक मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा और आप यकीन मानिएगा कि यही सबसे बड़ा सच है। आपका दिमाग अगर दौड़ रहा है तो जी रहे हैं आप। थम्स अप करिए, आप तालियां इस चर्च पर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप समर्थन करते हैं। अगर आपका दिमाग तेज है तो दौड़ेगा, हम चाहते हैं कि दौड़े। अगर आज ये दिमाग किसी का पढ़ते समय नहीं दौड़ता तो भाई साहब टैक्सियां तो सड़कों पे बहुत घूम रही थी, ओला एक कंपनी बन के ना आती, टीचर्स तो दुनिया में बहुत पढ़ा रहे थे, अनअकैडमी बन के ना आती, खाना तो रेस्टोरेंट पे बहुत मिल रहा था, स्विगी और जोमेटो बन के ना आते। रीजन पता क्या है? ये वो सारे स्टूडेंट जब पढ़ते समय इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था, पढ़ते समय चल रहा आइडिया, कुछ भी गलती नहीं है, चलने दीजिए, मत घबराइए। बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में ये विचार लेके आते हैं कि सर मैं तो पढ़ने बैठता, मैं आपको बताऊं मैं पढ़ने बैठता था उस समय ये गारंटी ले रखी थी कि 40 मिनट से ऊपर अंकित अवस्थी तू बैठ ही नहीं सकता। मैं दिन मतलब आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे ही टन बजेगा मोबाइल में मैं पलट के देखूंगा क्या आया है, पढ़ाई छोड़ करके मैसेज चेक करूंगा, बोलो यस और नो। सर दिमाग दौड़ता है, क्या करूं? अरे तो अच्छे दिमाग की पहचान है यार, दौड़ने दो। दौड़ाना है, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम सबसे सराहनीय सिस्टम है, क्योंकि इकलौता ये सिस्टम है जिसमें दिमाग दौड़ने की आजादी है। अगर मैं आपको मूवी दिखा दूं तो मूवी देखते समय आप अपना दिमाग मूवी में रखते हैं, मैं आपको कहानी सुना दूं तो कहानी में रखते हैं। अरे इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आजादी है दिमाग पढ़ाने की, और वो है एजुकेशन। यही तो इकलौती ऐसी जगह है जब मैं अपने आप से रूबरू होता हूं। मैं पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि अकबर दिखता कैसा होगा, महाराणा प्रताप का भाला कैसा होता होगा। अरे बोलिए यस और नो। सर मैं पढ़ने लगता हूं तो मुझे लगता है कि अंबेडकर साहब ने जब ये लाइन लिखी होगी तो क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि मेरी किताबें मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना देती हैं। साथियों क्या कारण है कि एक रिक्शा चालक का बेटा जब IAS बन जाता है तो डेवलप्ड सिटी जिन्हें आप दिल्ली मुंबई कहते हैं वहां का कलेक्टर बन के भी बढ़िया शासन करता है। कभी सोचा? अरे कभी सोचा इस बारे में? कहते हैं, हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, उसका बेटा IIT में चला गया, वो तो ठेले पे काम करता था। क्या कभी विचार किया कि वो ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि जब वो पढ़ रहा था साथियों, जब वो पढ़ रहा था तो उसने वो विजन क्रिएट किया था कि किताबें लाइन नहीं है, वो कहानी है जिसके पिकासो आप हैं, वो लाइन है जिसके चित्रकार आप हैं। आप पढ़िए
और उस कहानी को बोलने दीजिए। बस इतना सा ख्याल रखिए, चूंकि पढ़ने के लिए कुछ चीजें याद होना जरूरी है। एक सीट के ऊपर 1000 से लेके 10,000 तक बच्चों की लाइन लगी है, तो मैं जब 40 मिनट पढ़ूं, बस उतने समय दिमाग केवल पढ़ाई के साथ दौड़े। सर क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर। मैं पढ़ने बैठता हूं, दिमाग दौड़ने बैठता है। मैं पढ़ने बैठता हूं, तुरंत ऐसा लगता है कि मैं तो उसी पेज पे आज भी था, कल भी था और परसों भी रहूंगा। क्या करूं सर? कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, जल्दी से उन्हें अप्लाई करिएगा। मैं बोलता रहूं, कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं जिन्हें आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो पढ़ाई के लिए अपना सबसे अच्छा टाइम चुनें, चाहे 1 घंटे ही हो। एक सबसे अच्छा टाइम। आप पूछेंगे सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? यह आपका अपना है। बायोलॉजिकल क्लॉक आपके अनुसार चलती है। जैसे मुझे सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप में से कुछ बच्चों को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी गलती कब हो जाती है कि सर कह गए कि सुबह ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है, मुझसे सुबह नहीं पढ़ा जाता, मुझे नींद आती है। अरे कोई बात नहीं भाई, एग्जाम टाइम में मत सोना, बाकी तुम्हारे मन में आए जब पढ़ना। बोलो यस और नो? बस इतना सा दिमाग में बिठा लेना मेरे मित्र, पढ़ना जरूरी है, समय सेकेंडरी है। हम उस पर बाद में काम करेंगे, पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा लें। हमारा कॉन्फिडेंस लो इसलिए है क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो रिग्रेट होता है, आज पढ़ाई नहीं हुई यार, आज सोचा था कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं यार। ये रिग्रेट से बचने का एक तरीका, अपना बेस्ट टाइमिंग चुन लीजिए। हो सकता है कि आपको, मैं मेरा टाइमिंग बताता हूं, सुबह पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी जो 2 से लेके दोपहर 5 बजे की सिटिंग होती है वो अल्टीमेट होती है। मैं दोपहर में बैठ करके, क्योंकि या तो सुबह सुबह सबसे ज्यादा शांति होती है या दोपहर में सबसे ज्यादा शांति होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और मेरा मन करता है कि उस समय बैठ के पढ़ा जाए। तो पहला टाइम कि हम पहले समय चुने कि मेरा सबसे अच्छा फ्रेश दिमाग कब होता है। विद्यार्थियों की दूसरी समस्या, सर मैं पढ़ने बैठता हूं शांति में, झटके आने लगते हैं। थोड़ी देर बैठा या तो दिमाग दौड़ेगा और ध्यान बैठा लिया तो टक से ही हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा मूल मंत्र देने जा रहा हूं। जब नींद आए, पता है क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। और मैं आपको इतनी पते की बात बता रहा हूं, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। आप टेबल पर अगर सोए तो टेबल एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे अधिकतम आधा घंटा, लेकिन जब आप सो के जगेंगे ना तो इतना रिग्रेट होता है, दुख होता है कि ये क्या कर लिए यार, हम पढ़ने बैठे थे, सो लिए। अरे बोलिए, होता है कि नहीं? उस रिग्रेट को नशा बनाइए, उस रिग्रेट को अपनी एनर्जी बनाइए और फिर पढ़ने बैठिए। उठिए नहीं, नींद से जगते चाय पीने नहीं जाना है, अब गिल्ट में पढ़ना है। यार झपकी ले लिए थे दादा, अब पढ़ना पड़ेगा। बड़ा शर्मा है, बगल वाला बैठा बैठा देख रहा है कि सो रहा है कहीं का है। ये देख करके हमारी वीडियो बना रहा था, बेटा तुम जब पढ़ने के नाम पे आए थे तब सो रहे थे, हमने देख लिया है तुम्हें। पिताजी देखे कि टेबल पर बैठे रहते हो पूरे टाइम, हमने देख लिया तुम सोते रहते हो। वो गिल्ट है ना, उसको फ्यूल बनाइए, पढ़िए। नींद से उठने के तुरंत बाद पढ़िए, उस समय आपका दिमाग नहीं दौड़ता। साथियों, मैं एक बहुत पते की बात बताता हूं, एकदम अपने ऊपर आजमाई हुई बात बताता हूं। मुझे जब नींद आई, मैंने नींद से प्रेम किया। जब नींद आई कि मुझे आना है, अरे मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। ऐसे आपको पता है क्या होता है? नींद हमें क्यों आती है? हमारे अत्यधिक विचार करने से हमारी कोशिकाएं जो थक गई हैं, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो शट डाउन करना चाहती है खुद को कि महाराज इंजन हीटअप हो गया है, इजाजत दे तो सो जाए। आप कहिए तथास्तु, बेटा आराम करो। साथियों, अगर आप कंट्रोल करके टेबल पर 10 मिनट की झपकी लेकर पढ़ लिए, यकीन मानना क्रांतिकारी परिवर्तन लाओगे। और अगर आपको ये बात जमे तो मुझे मुझे बता देना अगली मीटिंग में, जब भी कभी हमारी मुलाकात हो, कि ये काम अप्लाई हुआ था। मेरी किसी क्लास के कमेंट में बता देना। दूसरा पॉइंट हो गया, सर फिर कितनी मिनट पढ़ना है ये बता दीजिए। साथियों, ये भी एकदम वेल एक्सप्लेन्ड तरीका है। जो भी भामा कहा, बड़े बड़े मठाधीश बाबा लोग जो आपको ये कहते हैं कि परीक्षा निकालने के लिए 12 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, समझिए वो आपको चाहते ही नहीं है कि आप सेलेक्ट हो। सच बता रहा हूं, अगर एग्री करें तो ताली बजाइएगा, अगर आप एग्री करें।
लीजिए जो कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ा करता था, भैया इतना झूठ मत बोलो। मैं नहीं तैयारी कर रहा आपके एग्जाम की, लेकिन मेरा भविष्य मत बिगाड़ो यार। मैं आपको दावे से कह सकता हूं मित्र, अधिकतम 8 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य पढ़ सकता है, और उस 8 घंटे पढ़ने के लिए सिटिंग कम से कम 13-14 घंटे की लगती है, तब जाके हमारा दिमाग इफेक्टिवली 8 घंटे पढ़ पाता है। मैं खुद अपनी काबिलियत को बार बार गिनाने की इसलिए हिम्मत करता हूं क्योंकि आजमाई हुई चीज बता रहा हूं, एक भी किसी से सुनी सुनाई नहीं है, और लगभग अब तक ज्यादा संख्या नहीं तो 50 लाख के आसपास बच्चों तक पहुंच चुका हूं जहां तक मेरे आइडियाज पहुंचे हुए हैं। साथियों, मैं यहां से पहले आजकल आपको जीके पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैं IITian बनाया करता था, कोचिंग में था, बंसल क्लासेस करके कोटा कोचिंग हुआ करती थी, शायद आप लोग जानते हो। वहां मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता था। बहुत सारे IITians से मिलने का मौका मिला जो बनते हैं, सौभाग्य से मैं खुद भी IIT गया था। मुझे पता है कि ये जो लोग बनाने के लिए कहानियां सुनाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है भाई। हर किसी की एक कैपेसिटी है, और यकीन मानिए हमारे दिमाग के ऊपर वेल ट्रायल्ड एप्लीकेशन है। दिमाग 50 मिनट से ऊपर फोकस नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा जितने भी बोर्ड बनाए हुए हैं, चाहे CBSE हो, चाहे NCERT के थ्रू होने वाली या CSE राजस्थान बोर्ड BPSC, वहां क्लास का जो टाइम होता है वो 50 मिनट से ज्यादा का होता। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, क्लास का पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 से 45 मिनट का। जिस टीचर आता है वो आपसे 10-15 मिनट तो मिलकर के हाजिरी लेता था, उसके बाद आपको पढ़ाता था। हमारा दिमाग वैसा ही है साथियों। आज आपको अपना स्कूल एजुकेशन याद करना है। आप अपने साथ यही प्रयोग दोहराइए, और साथियों अपने आप को एक गिफ्ट दीजिएगा। और वो गिफ्ट क्या है कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो कहूंगा अपने आप को कि मैं 1 घंटे पढ़ा, लेकिन पढ़ूंगा 40 मिनट ही, और 40 मिनट के लिए छोटा सा स्टॉप वॉच या अलार्म लेके आऊंगा, टेबल पर लगाऊंगा, ऑन करके बैठ जाऊंगा, बैठ के पढ़ूंगा 40 मिनट तक। अगर फिर भी ध्यान भाग रहा है, पेन से लिख लिख के पढ़ूंगा, फिर भी भाग रहा है, सीट से खड़े होके पढ़ूंगा, फिर भी भाग रहा है तो चुटकी काट लूंगा, अपने हाथ में कुछ लगा लूंगा, लेकिन ध्यान नहीं दौड़ाऊंगा। फिर भी मन भाग रहा है तो बोल बोल के पढ़ूंगा, फिर भी ध्यान भाग रहा है तो जिस चीज में जा रहा है वो करके आ जाऊंगा। अगर दोस्त से बात करने का मन था तो कर ही आऊंगा यार, और बाकी लोग समझ ही गए हैं, कर आऊंगा। अगर फिर भी आपका दिमाग भागे तो समझिए कि आप पढ़ने के लिए बने ही नहीं है, पढ़ा की जिंदगी में। क्लियर है साथियों? केवल 40 मिनट फोकस करिए, बाकी 20 मिनट अपने आप को टिप दीजिए कि और अंकित अवस्थी सब बढ़िया, निकाल यार मोबाइल क्या चल रहा है देख। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए क्या हुआ ना, एक जमाना था जिस समय जो सीनियर टाइप के टीचर नहीं हो गए हैं, जो 50 साल की उम्र में चल रहे हैं या 40 से ऊपर चल रहे हैं, उनसे आप अपनी समस्या डिस्कस करेंगे तो पता है वो क्या लाइन बोलते हैं? वो लाइन बोलते हैं कि यार मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ बोले सर, जब आप पढ़ाया करते थे उस समय नोकिया चलता था, उसमें 3G 4G कुछ था ही नहीं, समय खराब होने का साधन नहीं था। लेकिन आज क्या करें, जब पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, कैसे रख दे साइड में इसको, या फिर हम कैसे रख दे कि नोटिफिकेशन आते ही पता चलता है कि ये तैयारी करनी है कि ये रोकनी है। कैसे दूर रख दे मोबाइल को, जरा आप बता दीजिए। आजकल तो मोबाइल आवश्यकता हो गया है। आज आप सब लोग हम तक कैसे पहुंचे? मोबाइल के कारण भाई। तो मोबाइल तो हमारी सर सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। अब क्या करें? आपने जो बताया वो नुस्खा काम नहीं आया, तो क्या करें? अब समय बदल चुका है। इस मॉडल को कहते हैं कंपोजिट मॉडल। पढ़ना आपको मोबाइल बंद करके है कि हाँ सर ने पढ़ाई थी, 4-5 क्लास पढ़ ली, 6 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी है, वो तरीका बताऊंगा। मोबाइल पलट के रखिए, अपने आप को 10 मिनट, जब आप 40 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट के लिए मोबाइल खोलिए, देखिए उसमें क्या है आपके लिए। कुछ किसी दोस्त ने आपको, दिक्कत क्या होती है, हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं क्योंकि पापा ने कहा था ये तो फेसबुक देखता है, इस चक्कर में बर्बाद हो रहा है, तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा तो क्यों व्हाट्सएप पे लगा रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है, इंस्टा पे लगा रहता है, यूट्यूब पे लगा रहता है। हाँ पापा लगा रहता हूं क्योंकि मुझे यही चीजें मोटिवेट भी तो करती हैं। मैंने देखा सर एक बड़ी गाड़ी से आए थे, सर ने कहा फ्लाइट में जाना है, ये मुझे मोटिवेशन देता है। सर मुझे लगता है कि मुझे भी ये करना है, क्यों नहीं करूं? सर के पापा टीचर थे, हैं,
और सर ने बहुत उपलब्धि कर ली। एक तो ऐसा है साहब जिसके पापा जो थे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, आज देश चला रहे हैं। अंबानी की बात कर रहा हूं भाई जी सर। सर मुझे मोटिवेशन देता है ये, मैं कैसे दूर हो जाऊं इन चीजों से। बोले अच्छा मोटिवेशन देता है तो लेता रहे, लेकिन पढ़ने के लिए ध्यान रखना, पढ़ते समय मोटिवेशन नहीं लेना है। 40 मिनट पढ़ लो, उसके बाद अपना 10 मिनट मोबाइल देख लो, 10 मिनट सीट से खड़े हो जाओ। और पढ़ने के लिए निवेदन है माननीय, कुर्सी टेबल के अलावा कहीं मत पढ़ना। अगर कुर्सी टेबल पर नहीं पढ़ने के लिए बने हैं तो समझिएगा आप पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। आप तो फिर भी पतले पतले से, मेरा सोचो इतना फैमिली पैक लेके चलता हूँ, फिर भी बैठ के पढ़ता हूँ। 1 क्विंटल से भी ऊपर हो गए। हाँ यार ये नहीं बताना था। आई बात आपको समझ में, पॉइंट क्लियर हो गया। 40 मिनट की स्टडी, 10 मिनट अपने आप को ब्रेक, ऐसे करके दिन में केवल 6 शॉट्स निकालने हैं। 6 के अंदर 6 into 40 नहीं करना है, 6 into 60, 20 मिनट का माइलेज दीजिए, क्योंकि दिमाग खुश है कि वाह 6 घंटे पढ़ लिए। और यकीन मानिए अगर आपने ऑफलाइन का मतलब ये है कि अगर रिफ्रेश कर दीजिए सर। भैया रिफ्रेश करें, अगर आपने मोबाइल बंद करने के बाद 40 मिनट खुद की सेल्फ स्टडी के ऐसे 6 शॉट लगा ली है पढ़ने के दिन भर में, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, निपटा दोगे। बजाओ ताली। करके देखना साथियों, इसमें 1% चीज झूठ नहीं है। मन में आता है मूवी देखने की, मैं आपके पास RNA में कल इसलिए लेट हुआ था क्योंकि मैं रात को मनी हेक्स खत्म करके सोया था। मैंने कहा भाई अपना मनोरंजन अपना है, उसमें कोई ज्यादा से ज्यादा बीवी कूटेगी, वो तो मारती है, उसके बाद मैं सो जाऊं यार। हम तो देखेंगे मोबाइल, देखा और बढ़िया काम करेंगे, यही है। अब तीसरा मुद्दा बना, मैंने बहुत अच्छे से 2 चीजों का आंसर दे दिया है, फोकस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सर पढ़ तो लें, एग्जाम ही नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और निश्चित ही ये इतना बड़ा चैलेंज है कि और एग्जाम हो रहा तो एग्जाम नहीं हो रहा, इसका समाधान भी सुन लीजिए। आपके साथ जो हुआ वो आप सर 2 माइक लीजिए। आपके साथ जो हुआ, हेलो, आपके साथ जो हुआ वो आप अकेले नहीं थे कि आपका एग्जाम नहीं हुआ। ये समय 2020 एक ऐसा समय था जिसे आने वाला समय भी भुलाना चाहेगा। 2021 भी जब कोरोना ने बहुत लोगों की, हम में से बहुतों की, जिसने अपनों को खो दिया, जिन्होंने, उनका दर्द शायद ही कोई कह के समझा नहीं सकता। ये समय सबके लिए खराब था। इस समय को अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि ये समय मेरी लाइफ में आया ही नहीं था, एक ऐसा टाइम था जिस समय ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही दुखद समय था। और हम सब लोगों ने, आपको तो क्या है कि आप अपनी सर्कल में 10 से मिलेंगे, 50 से मिलेंगे, हम तो रोज लाखों बच्चों से मिल रहे हैं। रोज हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि उसके बाद पढ़ाने से ध्यान हट जाता है एक बार के लिए। ये लगता है कि कर किसके लिए रहे हैं, पता ही नहीं कि कल तक उसके पापा मम्मी सही थे, आज गायब हो गए यार। बहुत दुखा था ये समय। इस समय के लिए हम अपनी तरफ से उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकते हैं जो इस काल की भेंट चढ़ गए। लेकिन फिर अपने आप को रीसेट करने का समय आता है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है, रुकना जिंदगी नहीं है। हम फिर चलेंगे, हम फिर दौड़ेंगे। और दौड़ने के लिए मोटिवेट अपने आप को कैसे करेंगे, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। नहीं सर, एक छोटी सी बात बोलिए, मतलब प्यार और मोबाइल दोनों को अपनी ताकत बनाई है अपनी बिजनेस में। हिंदू में इमाम ने कह दिया कि लव मैरिज गुनाह नहीं है, करके बैठो। तो साथियों, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सर एग्जाम नहीं हो रहा, क्या करूं, मैं आपको हमेशा एक समाधान देता हूं। हम जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो प्लेटफॉर्म ही इकलौता समाधान नहीं है, ये भी मैं कह देता हूं। आपको जो जमा करिए, लेकिन अपने आप को हमेशा टेस्ट करते रहिए, आजमाते रहिए। टेस्ट करने का तरीका, आपको जो जमे वो कोचिंग पकड़ लीजिए, जो जमे कोचिंग पकड़िए, मार्केट में रखा हुआ कोई टेस्ट पेपर उठाइए, किसी अच्छे पब्लिशर की किताब उठाइए, जो उठाना है उठाइए, और उठा करके अपने पेरेंट्स को बोलिए, अपने बड़े भैया मम्मी पापा किसी को भी बोलिए,
ये काम करिए, ये चैप्टर हमने तैयार कर लिया, इस किताब में से हमने ढूंढ लिया है, इसमें से जरा मार्क कर दीजिए 20 सवाल, रैंडमली कर दीजिए, नाक पे उंगली लगा के उंगली लगा दीजिए कि ये नंबर ले लीजिएगा। ऐसे करके उस चैप्टर में से 20 सवाल रैंडमली उठवा लीजिए, फिर टेस्ट करिए जरा अपने आप को कितना याद रहा। साथियों, जब आपकी ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर दूसरी टेस्टिंग करिएगा, और वो टेस्टिंग है अपने आप को किसी अच्छे संस्थान जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वहां ऑनेस्टी के साथ टॉप करने की। और ये आइडिया रखिएगा कि आपको, यदि आप शेर हैं, तो 1.25 शेर इस दुनिया में जरूर मिलने वाला है। आप जिस भी टेस्ट में बैठे, आप अपना चैलेंज ये बनाइए कि मुझे ये क्या सर्विस है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, RAS, IAS, मैं जहां हूं वहां टॉप करना है। एलन मस्क को तो अपनी गर्लफ्रेंड तक से कंपटीशन था, उसकी गर्लफ्रेंड के 97% थे, उसको वो टॉप किया था, फिर भी उसको ये था कि मैंने मार्जिन बढ़ा नहीं रखा। आप जरा सोच के देखिए, है सरप्राइजिंग। 97% वाली लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड है, खुद टॉपर है, 99% परसेंटाइल लेके आया है, यार मार्जिन बड़ा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, पर भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, बोले तो कंपटीशन है भाई। मैं एलन मस्क इसलिए नहीं हूं कि इसका बॉयफ्रेंड हूं, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं मार्जिन रखता हूं। अपने अंदर बिठाइए कि टेस्ट है ना सर, टॉप करूंगा, ले लीजिए आप, ये एटीट्यूड लाइए, मैं जहां हूं वहां टॉप करूंगा, लाइए ना, कॉन्फिडेंस लाइए, फिर सरकार को कोसना बंद कर देंगे, हर दिन रिग्रेट में रहना शुरू करेंगे, अभी तो यार ये भी नहीं आता, भगवान अभी एग्जाम ना हो जाए, अभी तो ये भी नहीं आता। आप पता है कब एग्जाम चिल्लाते हैं? जब आप पढ़ाई बंद कर चुके होते हैं और एग्जाम आने वाला होता है, और एग्जाम बिल्कुल सिर पर होता है, आप एग्जाम चिल्ला रहे होते हैं, सरकार एग्जाम नहीं ले रही, मैंने कहा था मैं ले लेता हूं, नौकरी दे दूंगा, दे ले। यकीन मानिए, आपके अंदर जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगी, सर मेरा टेस्ट ले लीजिए जरा, मैं आपके सारे क्वेश्चन फोड़ के दिखाता हूं, और अगर उस समय भी आपने फोड़ दिया एग्जाम और एग्जाम नहीं भी हुआ, तो यकीन मानिए कि आप इस टेबल पर बैठे होंगे, और कुछ नहीं, कोई ऐसे टीचर बन चुके होंगे जिसके सामने इतना प्यार लिखा होगा। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता साथियों। मैंने साइंस पढ़ाई, IITians को पढ़ाई, IITians से बोर हो गया, नेट की तैयारी बच्चों को करवाई, उनसे बोर हो गया, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर आके साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई, उससे बोर हो गया, अभी जीके में उतरा हुआ हूं, जीके से बोर हो चुका हूं, फिर भी 1-2 साल और खींचूंगा आपके साथ हूं। रीजन अपने आप को इंस्पिरेशन चाहिए ना, चैलेंज ही नहीं मिल रहा। अनअकैडमी वालों ने रैंक 1 पे टिका रखा है, फील नहीं आ रही, आपने यहां टॉप पे टिका दिया, मैं जिस कैटेगरी को पढ़ा रहा हूं मुझे फील नहीं आ रही, अब इससे ऊपर कागज फाड़ के तो निकलूंगा, हो गया। जब ये फीलिंग आने लगे, फील्ड और ऊपर से घर पे और पढ़ा रहे हो, ऊपर से घर पे और पढ़ा रहे हो, घर पे और बीवी को ये फीलिंग आती है कि बेरोजगार आती है। समझ को ऑफिस होता था तो अंकित सर आते थे, जाते थे, नीरज सर 4 जगह गुलाटियां मार के आते थे, जाते थे। अब घर से बना रहे हैं तो नीचे बच्चा चिल्ला रहा है, इधर बीवी चिल्ला रही है, तो कुल जमा बात यह है, अपने आप को कंपटीशन दीजिए, चैलेंज कीजिए, और लाइफ में जो चाहते हैं करिए। उम्मीद है मैंने अधिकांश प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास किया होगा, एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। और जैसा हमने कहा, समय सीमा बहुत लिमिटेड है, अगर आपके पास फिर भी कोई ऐसा सवाल हो, हम आपके पास माइक भिजवा रहे हैं, लिमिटेड समय में अपना प्रश्न बता दीजिए, या तेज बोल के बता दीजिए, जगह छोटी सी है, इसमें पता चल भी जाएगा। प्लीज लास्ट में बैठे के लिए पैसे खुद कमाती हैं, एक बार जबरदस्त तालियां बजाएं। ये अपने आप में वो मॉडल हैं हमारे समाज के अंदर, वो लोग हैं ये जो ये बताते हैं कि हमेशा शिकायत करना समाधान नहीं होता। Yes, sir. हमारे पास शिकायत करने का जो एटीट्यूड है ना, कि मेरे को समाज ने ये नहीं दिया, मेरे पापा ने ये नहीं दिया, मेरी मम्मी ने ये नहीं दिया, साथियों ये सब बहाने हैं। मैं अक्सर कहता हूं, बहाने आदमी को उससे पहले ही एक इमेज बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप में से अधिकांश लोग जो बहाने मारते हैं, आपको लगता है आप जब जाएंगे तो आपकी पहचान होगी, नहीं, आपके बहानों की पहचान होती है।
वो लेट हो गया ना, कहेगा मेरा पेट खराब था, आपसे पहले आपका बहाना पहुंच गया। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए अक्सर मैंने एक लाइन बोली है, जब भी पढ़े, जहां से भी पढ़े, पेन जरूर चलाएं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ये रामबाण औषधि, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तरीका, किसी की भी क्लास पढ़े, चाहे आरएनए पढ़े, चाहे द हिंदू पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, जहां से जो पढ़ना है, आप पढ़ते समय हमेशा पेन लेकर बैठे, चाहे 2 ही लाइन लिखें एक सवाल पर, जरूर लिखें, जो आपको फर्स्ट टाइम पता चले। क्योंकि अक्सर मुसीबत ये होती है कि YouTube पर 1.5 घंटे की क्लास देखने के बाद उसे दोबारा देखा तो जाता नहीं है। नो सर। और इसी चक्कर में हम परफॉर्मेंस के बारे में भूल जाते हैं। करें क्या? शॉर्ट नोट्स, हर चीज का शॉर्ट नोट्स। इवन कुछ समझदार आप में से ऐसे भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ समझदार आप में से ऐसे भी होंगे जो कुछ जरूर लिख रहे होंगे। जब भी कोई, देखिए वो उठे लाइन है ना, जब भी कोई चीज ऐसी लाइफ में आपके होने लगे, प्लीज जो भी बात आपको लगे उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में अनुभव बहुत मिलेंगे, याद करने का समय बहुत कम मिलेगा। यस सर। तो एक बार जबरदस्त तालियां शॉर्ट नोट्स पे। थैंक यू सर। और कोई भाई इस ग्रुप में से, क्योंकि मैंने अधिक सॉफ्टवेयर में वर्किंग हूँ, तो जैसे हमारा क्या होता है कि आईटी में अगर आप हो तो आपके क्लाइंट्स ये बाहर के होते हैं, तो हमारा टाइम टेबल बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको जान पाई हूँ अपनी बहन की वजह से, क्योंकि ये आपको फॉलो करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं भी तैयारी करती थी, बट बीच में बिजी शेड्यूल होने के कारण मैंने छोड़ दिया था। तो फिर अगर जैसे हम अभी सॉफ्टवेयर में हैं, तो हमें कैसे टाइम निकालें और कैसे आपको फॉलो करें कि जैसे हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो शायद हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा। एक्चुअली इनका सवाल मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल्स पढ़े कैसे, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। ये सब कि सर मैं काम भी करते हुए रहना चाहता हूँ और पढ़ना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और हमारा तो टाइम पीरियड भी ऐसा है कि 12 घंटे की नौकरी है, दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। और हम आईटी में है तो हमें हर रोज पढ़ना होता है, क्योंकि टेक्निकल है तो हमेशा हमें प्रैक्टिस करना होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसी स्थिति में ना, इनको जो पढ़ने का जज्बा जग रहा है, दैट मीन्स इनका ये सवाल अपने आप में बता रहा है। और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है, हम एग्री करते हैं, लेकिन आपको समय चुराना होगा अपनी लाइफ स्टाइल में से। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बात बता देता हूं, उसके बाद आप अपना शेड्यूल बनाइएगा। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने समय को चुराया। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। साथियों, हम पॉलिटिकल पार्टी से पता नहीं कैसा माइंडसेट आपका होगा। आप भाजपा समर्थक हो, कांग्रेस समर्थक हो, जेडीयू हो, नीतीश जी के समर्थक हो, तेजस्वी जी, किसी के भी समर्थक क्यों ना हो, आप XYZ किसी भी पार्टी के, एक चीज जरूर सीख सकते हैं, वो हम जितने काम नहीं उससे कई गुना ज्यादा काम करते हैं। उनके जितने भी लीडर्स हैं ना, उठा के देख लीजिए, कई गुना ज्यादा काम करते हैं का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई भी चुनाव प्रचार की रैली देखिएगा, अभी यहां फिर यहां फिर यहां, रात 11 बजे तक एनर्जी बरकरार, सुबह 4 बजे योगा का वीडियो आ गया, भोर के साथ नाचने का वीडियो आ गया। मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जो भी इस दुनिया में कुछ कर पाया है ना, उसने समय को सबसे पहले औरों की तुलना में चुराना सीखा है। शाहरुख खान के बारे में कहीं पढ़ा था मैंने कि वो अधिकतम अपना काम देर रात करना शुरू करते हैं, और अपनी जो सबसे बड़ी चीज वो अपनी ताकत बना के रखते हैं। अब ये तो सुनी सुनाई बात है, क्योंकि अभी तक सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन जल्दी मिलेगा, ये भी मैं श्योर हूं। साथियों, बात ये कि वो जब काम करने बैठते हैं तो उन्होंने अपना जो सबसे बड़ी चीज निकाली वो कि मैं सोऊंगा मात्र 3 घंटे 4 घंटे। जितने भी सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं, इन्होंने नींद को कट करके अपने लिए टाइम निकाला है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहती हैं तो अपने सुबह के शेड्यूल में से या रात के शेड्यूल में से कुछ समय निकालिए। तरीका मैं बता देता हूं। आप जैसे ही जॉब से आए, खाना खाएं, 1 घंटे का पावर नैप लें, एकदम सब भूल भाल के सो जाएं। रात को 2-3 घंटे टिका के पढ़ें, या फिर ऑफिस टाइमिंग अगर मॉर्निंग में है तो आप सुबह जल्दी जग करके 2-3 घंटे पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जॉब के साथ अगर एक और काम करना चाहती हैं तो आपको उनसे कंपीट करना होगा जो पूरे टाइम पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो करना होगा, इसमें कोई और एक्सपेंस नहीं बचता। ऑल क्लियर? एक पॉइंट मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, जो भी यहाँ पे तैयारी करते हैं। मेरी बहन आपका वीडियोस हमेशा देखती है, तो मेरा क्लाइंट बैकग्राउंड में मेरा क्लाइंट कॉल होते रहता है, तो मैंने जितना भी आपका वीडियोस मैंने सुना है, मैं इसको बोलती हूँ कि नहीं तुम इसे हेडफोन में मत सुनो, तुम इसे पूरे खुले में सुनो कि मैं सुन सकूँ। तो जितना भी मैंने आपका सुना, मैंने लास्ट ईयर में पटना में 2 साल से हूँ वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सुने थे
बोलता हूं कि ज्ञान उस बारिश की तरह है, जब वो सीप पर पड़ता है तो मोती बन जाता है और गोबर पर पड़ता है तो कीचड़ बन जाता है। ज्ञान सबके लिए बनता है। इसने लिया, इसने कैसे उपयोग में लिया, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आज कोई और प्लीज। और हेलो नजदीक को रेजोनेंस हो गया। हाँ, मैं तैयारी करने बैठा बीपीएससी की, पर अब आपने दिखेंगे। तो मैं तैयारी करने बैठा तो सर हुआ है कि इतनी देर में बहुत सारे एग्जाम्स की वैकेंसी आ गई। एनटीपीसी आ गया, ग्रुप डी आ गया, एसएससी आ गया, बैंक आ गया, और सब लोग ये कहते हैं कि तुम ये क्यों नहीं कर लेते, तुम ये क्यों नहीं कर लेते, तुम ये क्यों नहीं कर लेते। समस्या तो बड़ी है सर, क्या करूं मैं इसका। साथियों, दो नाव पर रख करके पांव आज तक कोई भी सवार सफल नहीं हुआ है। आप एक ही चीज के लिए बने हैं, पहले ये निर्धारित करिए कि कौन सा करना चाहते हैं। अगर दुनिया के हिसाब से जीने लगे तो दुनिया को आपका रायता बना देगी, फैला देगी। अपना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक ही टारगेट लेके चलना है, उस पर समय बिताइए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कि मुझे करना क्या है। फिर बिल्कुल भी डेविएट मत होइए, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया आपको हमेशा दूसरे मौके को ज्यादा अच्छा बताने के लिए मोटिवेट करेगी। ये बहुत सिंपल है, लेकिन समय आपको खुद को देना है। नौकरी कोई बुरी नहीं है, सब बहुत अच्छी है। मुद्दा सिर्फ इतना है, आप क्या मानते हैं। ठीक है, हाँ भाई। सर एक मिनट ऊपर वाले फ्लोर से हमने सवाल ले लिया। हाँ क्वेश्चन है सर। हाँ, प्लीज नीरज सर माइक पढ़िए। हाँ हाँ, तेज बोलिएगा। सर आपका सर 1 बजे नेक्स्ट ट्रैक साइंस और 2 बजे प्रीवियस क्वेश्चन सर, और 9:30 बजे थ्योरी सर करता हूँ। अच्छा हुआ। मैं सब नोट्स बना रहा हूँ सर। 1 बजे नेक्स्ट ट्रैक साइंस, 2 बजे प्रीवियस क्वेश्चन सर, 9:30 बजे थ्योरी सर। नोट्स तो बना रहा हूँ, लेकिन रिवीजन सर एक बुक नहीं छाप दी है सर।